अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद को पूरे भारतीयों ने प्यार दिया है। अब्दुल कलाम आज़ाद ने, आप बैठ जाइए सभी स्टूडेंट्स। अब्दुल कलाम आज़ाद ने, मौलाना अब्दुल कलाम जो कि भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जिन्हें मिसाइल मैन कहते हैं, उन्होंने विषम परिस्थितियों में अपना वो लक्ष्य हासिल किया है जो शायद आज के समय में अपन सोचें तो नामुमकिन सा लगता है। एक समय ऐसा आया था जब अब्दुल कलाम अपनी बहन के गहने गिरवी रखकर एनडीए का एग्ज़ाम देने गए थे और वो ये कह के गए थे कि इस बार मेरा 200% सिलेक्शन होगा और आपके गहने मैं छुड़वा के दूंगा, ये मेरे को एक बार आने जाने का किराया और मेरा खर्चा मिल जाए, क्योंकि उनको पूरा अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हुआ क्या? उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बात है देहरादून की, जब वो ऐसे टहल रहे थे, टेंशन में आ गए थे बिल्कुल भयंकर तरीके से कि भाई अब मैं पैसे कहाँ से दूंगा। तभी वहाँ पर उनको एक शिवानंद बाबा मिलते हैं। शिवानंद बाबा मिलते हैं, उन्होंने शिवानंद बाबा से पूछा कि बाबा मैं गहने गिरवी रख के आया हूँ और किराए लेके आया हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं फेल हो गया, मेरे पास जाने के पैसे नहीं हैं। तो शिवानंद बाबा ने उनको एक बात कही थी कि बेटा तू गन चलाने के लिए नहीं बना है, तू मिसाइल चलाने के लिए बना है। तू गन चलाने के लिए नहीं बना, मिसाइल चलाने के बना है। तभी उनका नाम मिसाइल मैन पड़ गया और उन्होंने अपना वो लक्ष्य हासिल किया। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी मायूस मत होना, जिंदगी में कभी भी मायूस मत होना। किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। आपको पता है अब्दुल कलाम आज़ाद अखबार बेचा करते थे, अखबार बेचा करते। बैठ जाइए सभी, पीछे बैठ जाइए आप लोग, आगे जो स्टूडेंट्स बहुत पीछे बैठ जाइए। अच्छा, आपको पता है अब्दुल कलाम आज़ाद अखबार बेचा करते थे अपनी जीविका चलाने के लिए। अब दूसरी बड़ी बात आती है कि भाई अपन कई स्टूडेंट होते हैं, कभी पढ़ने का मन करता है, कभी और कुछ करने का मन करता है। सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो। और फिलहाल आपका लक्ष्य क्या है? गवर्नमेंट जॉब पाना, एसएससी की नौकरी प्राप्त करना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाए। आपकी पूरी आत्मा सब कुछ छोड़कर उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा दो, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। देखो, जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता। शीशे के प्याले को कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवरती है जिंदगी ऐ दोस्त, मेहनत से संवरती है जिंदगी ऐ दोस्त। हर काम को तकदीर पे नहीं डाला जाता। अरे सफलता उसने भी प्राप्त की है जिसके हाथ नहीं थे, जिसके पैर नहीं थे। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको यहाँ बैठकर पढ़ने का मौका मिल रहा है। नहीं तो मंजिल उन्होंने भी प्राप्त की है जो सड़क के किनारे बैठ के लैंप में, चिमनियों में पढ़कर अपने आप को इस काबिल बनाया और सफल हुए हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं, तो उस भगवान को धन्यवाद करिए। प्यारे बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं एकाग्रता के ऊपर कि एकाग्रता क्या चीज़ है। एक छोटा सा शब्द है, जनरल शब्द है, लेकिन आपने कभी इस शब्द को सुना ही नहीं, सुना है तो ध्यान नहीं दिया। सिर्फ इतना पता है एकाग्रता क्या होती है। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो इसका मतलब होगा 1 + अग्र, मतलब पूरा ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित कर देना। आपने साइंस में पढ़ा होगा 9th 10th में, जब सनलाइट आती है तो उसको टेलीस्कोप के जरिए इकट्ठा करके एक कागज़ को जला दिया जाता है। पढ़ा ना आपने? तो सोचो आपके अंदर कितनी पावर है। हमारा इंसान का जो दिमाग होता है ना, 1 सेकंड में कई हज़ार बातें एक साथ सोचता है, कई हज़ारों बातें। सोचो उन सब बातों को दूर उठाकर अपन पूरा ध्यान बुक्स पे, किताबों पे लगा दे तो आप क्या नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एकाग्र होना पड़ेगा।
एकाग्र। अब दूसरी बात आती है कि यार एकाग्र कैसे रहूं मैं, एकाग्र कैसे रहूं। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि एकाग्र रहने के लिए अपनी पूरी आत्मा सिर्फ एक काम के पीछे झोंक दो। और इसके लिए क्या करना है आपको भाई, उड़ते जागते आपके दिमाग में एक ही चीज़ रहनी चाहिए, जो चीज़ आपने सोच रखी है, जिस पोस्ट के बारे में आपने सोच रखा है, कि जैसे किसी ने सोच रखा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, किसी ने एक्साइज, किसी ने एमईए, तो वो चीज़ या वो बात आपके दिमाग में हमेशा चलती रहनी चाहिए, उसके ख्याल आपके दिमाग में हमेशा आने चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई ऊंचे ऊंचे सपने नहीं लेने चाहिए, मैं कहता हूँ सपने ऊंचे ऊंचे लेने चाहिए, सपने हमेशा ऊंचे ऊंचे लेने चाहिए। आज का वो दौर नहीं है जब पहले लोग कहते थे कि यार पैर उतने ही फैला जितने चादर है। क्या कहते थे कि पैर उतने फैला जितनी चादर है। मैं कहता हूँ चादर को लंबी करो, पैर जितना मर्जी आओ उतना फैलाओ, आप चादर हमेशा लंबी करने की सोचा करो। तो एकाग्रता के लिए क्या करोगे आप भाई, पूरा जैसे मेरा एक प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, जब पढ़ाई करने जाओ या बैठो तो 5 से 10 मिनट आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे डेली। ये आपके डेली हैबिट भी होनी चाहिए मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा वर्ड है जो शुरू में आपको लगे कि यार क्या बोरियत वाली है, मैं आंख बंद कर लूँ सोच रहा हूँ, नहीं। जो पोस्ट जिसके बारे में आपकी चाह है कि ये मेरे को मिलनी चाहिए, उसके बारे में सोचना है। ये एक बार में नहीं होगा, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने की प्रैक्टिस होती है। आदमी का दिमाग कैसे काम करता है, ब्रह्मांड ने, भगवान ने आपको असीमित शक्तियां दी हैं, आपके माइंड को असीमित शक्तियां दी हैं, जिसको मनुष्य पहचानता ही नहीं है कि यार मैं इसका उपयोग कैसे करूं, मैं इसका उपयोग कैसे करूं। इंसान ही वह आदमी है जो चांद पे गया, जो मंगल पे गया, जिसने हवाई जहाज बनाई, जिसने ट्रेन बनाई है, इंसान ही तो बनाई है। अरे आपने कभी सोचा था क्या 10 15 20 साल पहले कि मैं फ़ोन से ऐसे बात कर लूँगा, लैंडलाइन होती थी पहले, कभी सोचा था क्या? आज आपके हर स्टूडेंट्स के हाथ में फ़ोन मिलता है। इसका मतलब क्या है कि मेरे भाई सबसे पहले मन एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन करोगे आप, ठीक है, ये डेली आपकी हैबिट में होना चाहिए। यूनिवर्स क्या करता है, आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा इंटरप्ट करके मैं स्वागत करता हूं गौरव सर का आप सभी के सामने। गौरव सर, वह वटवृक्ष जिसकी छांव में यह गुरुकुल फल फूल रहा है, उन गौरव सर को मैं नमन करता हूं। गौरव सर ने अपनी मेहनत और विद्वता के बल पर इस श्योर 60 गुरुकुल को इस ऊंचाई पर पहुंचाया, इसके लिए हम गौरव सर का धन्यवाद करते हैं। मैं आग्रह करूंगा गौरव सर से कि वो आपको अपने व्याख्यान के द्वारा प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें। गौरव सर। जरूरत है।